जी हाँ भक्तगणों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब और क्यों और कैसे मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इस चल अचल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वह छोटे हो या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव शिवरात्रि के दिन विराजमान होते हैं और भक्तों के पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के असीम अनुकंपा से वेद ऋषि जी वेद व्यास द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित विभिन्न ज्ञान से आज के प्रस्तुति में हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पर्व महाशिवरात्रि के बारे में वर्णन करेंगे। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियाँ आती है, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को आती है, परंतु फाल्गुन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की आने वाली रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में अलग अलग तरीके से महाशिवरात्रि मनाया जाता है और अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कोई इस पर्व को महादेव के जन्मोत्सव के रूप में मनाता है, तो कोई शिव जी के इस दिन विश्वान के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव विष को अपने कंठ में उतार लिए थे, तथा कुछ भक्तगण महाशिवरात्रि के दिन ही मानते हैं माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। परंतु आज हम शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुना रहे हैं कि जब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, भगवान शिव के 2 रूप वे कौन कौन से हैं तथा उनका प्रकट कैसे हुआ, कृपया ये जानकारी देने का कृपा करें। तब सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर, ग्रहण रूप होने के कारण निराकार और विष्कल कहे गए हैं, तथा अंत प्रत्यंगियों के रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात सकार भी कहा गया है। सकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें ग्रहण भी कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार रूप लिंग और सकार रूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्यान देवी देवता हैं, वे साक्षात देवता नहीं हैं, इसलिए उन्हें कहीं भी निराकार लिंग उपलब्ध नहीं है। सूत जी कहते हैं कि अनंत ब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि से कमल पर विराजमान भगवान श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस परम ब्रह्म ने ब्रह्मा के कर कमलों द्वारा सृष्टि की रचना हुई तथा भगवान श्री विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया गया और स्वयं ब्रह्मा जी की भेकुटी अर्थात मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किए हैं और सृष्टि के संहारक के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार उस अनंत परम ब्रह्म से 3 देवों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर श्रेष्ठ, एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मदेव के कार्य में शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत हो गए। फिर चिंता मग्न समस्त देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर पर जाकर इस विषय को लेकर चंद्रमौली भगवान चंद्रशेखर महादेव का स्तंभ किया। तब देवताओं को प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा विवाद स्थल के बीच में निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकट किया। यह अग्नि स्तंभ सूर्य से करोड़ों गुना ज़्यादा तेज से भी अधिक ज्योतिमय था। तदंतर श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों द्वारा उस ज्योतिमय स्तंभ के उस ऊंचाई तथा गहराई की था लेने की चेष्टा की गई। श्री ब्रह्मा उस स्तंभ के ऊपरी छोर देखने के लिए गए तथा श्री विष्णु जी उस स्तंभ के नीचे वाला छोर देखने गए, मगर ना ब्रह्मा जी ऊपरी सतह को पता लगा पाए और ना विष्णु जी नीचे वाली सतह को पता लगाएं। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करके पुरुष वस्तुओं अर्थात दीर्घ काल तक रहने वाली वस्तुओं को जैसे हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगोरी के अनुलेट, धूप, द्वीप, श्वेत छत्र, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान उपहारों का चढ़ावा चढ़ाया, जो कि केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुपति अर्थात बुद्धिजीवी कदापि नहीं पा सकते थे।
फिर महेश्वर का पूजा किया। इस प्रकार वहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सबसे पहले वहाँ महादेव की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आरंभ और अंत रहित लिंग स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए और दोनों देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा जी और हे विष्णु जी, आज का दिन महान पवित्र दिन है। आज के दिन आप लोगों के द्वारा मेरा निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है उसको लेकर मैं आप दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महत्तम होगा। आज से यह तिथि महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा, जो मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि के दिन मैं खुद शिवलिंग में विशेष रूप से समाहित रहूँगा और भक्तों की पूजा स्वीकार करूँगा। और जो भक्त सच्चे दिल से हमें पूजा अर्चना करेगा, मैं उसकी सारी मुरादें पूरा करूँगा। अगर आप भी महादेव का भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।